मेरा नाम मिर्ज़ा मज़हरुल इस्लाम बेग हुआ। सर थोड़ा सा अपना पूरा परिचय दें डिटेल में। मैं मध्य विद्यालय बेहटा में एचएम के पद पर कार्यरत हूँ। जी जी। इससे पहले सर अपना फर्स्ट इस ज्वाइनिंग फर्स्ट ज्वाइनिंग हमारा मिठौली बहरी ब्लॉक में हुआ था। जी उसके बाद मैं यहाँ आया जी और प्रमोशन में फिर यहाँ प्रधान अध्यापक के पद पर हमारा पहले स्नातक शिक्षा के पद पर हुआ। जी सर। उसके बाद मैं फिर यहाँ प्रधान अध्यापक के पद पर जो हुआ, जी तो यहाँ से हमारा स्थानांतरण दूसरी उर्दू में हो गया था। जी सर। फिर वहाँ से मैंने ग्रामीण के दबाव में कि भाई आप आइए यहाँ, हमारे यहाँ बहुत अच्छा काम हो रहा था, तो फिर मैं यहाँ बैक हो गया। जी जी इसके लिए यहाँ अभी तक थोड़ा सा आप लोगों को मेंटली फिजिकली थोड़ा सा आप लोग फास्टिंग में रहते हैं। जी जी हाँ। कब तक चलेगा सर ये अपना? ये सर 11 तारीख तक उम्मीद है कि चलेगा। 12 को कहीं ईद होगी, अगर 11 को ईद हो गई तो 10 तक चलेगा। 10 तक जी चांद जब जी, चांद के हिसाब से हो जाए। चांद के जी सर। अभी आप पर्सनली मैं थोड़ा कुछ पूछ रहा हूँ, जी। क्या इसमें फीलिंग भी तो जरूर करते होंगे? नहीं, बड़ी खुशी की बात है कि आप इतने मतलब कर्मठ आदमी रहे हैं, अच्छी जगह पर काम किए हैं। जी सर। तो आप आए हैं तो उससे कुछ हम लोग को अनुभव होगा, जी सर। खुशी होगी। जी सर। जी सर ये समझिए कि आप लोगों का जितना व्रत है, मतलब पूजा पाठ जी जितना मान लीजिए है, हमको लग रहा है कि सबसे कठिन यही यही है आपके लिए व्रत। नहीं, व्रत ये एक ऐसा है कि साल में जो मनुष्य का शरीर है ना, जी सर। उसको एक बार उसके मेटाबॉलिज्म को चेंज करने के लिए 1 महीना का रोजा रखने पर क्या होता है कि आप जो खाने का समय होता है, आराम का समय होता है, तो वो एक शेड्यूल हो जाता है। जी तो उसके अंदर शरीर में बहुत सारी कमियां हो जाती है, कुछ खराबी या कुछ इस तरह का टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है। जी तो 1 महीना रमजान में रोजा रखने से ये होता है कि वो पूरा का माने आपका माने रिवीजन हो जाता है, शरीर का ओवरवाइलिंग जिसको कहते हैं। जी सर। दूसरी बात है कि अभी चूंकि ये तो धार्मिक चीज हुई, जी और अभी जो एक शोध हुआ है, जो जापान के एक वैज्ञानिक हैं जिनको नोबेल प्राइज मिला है इसी पे, जी सर। उन्होंने बताया कि भाई मैंने हमने कैंसर की दवा खोज ली है। जी सर। तो उनसे पूछा गया भैया कि उस पर उनको नोबेल मिला, तो उन्होंने कहा कैंसर की क्या दवा है आपके पास? जी तो उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति अगर साल में जी मतलब 25 दिन से लेकर के 30 दिन तक अगर उपवास करता है, जी उसमें 8-9 घंटा अगर वो पानी पिए बगैर या खाना खाए बगैर 10 घंटा रहता है, जी तो उसके शरीर में एक तरह का ऐसा डेवलपमेंट होता है जो कैंसर सेल अगर जो डेवलप हो गया है, जी तो वो धीरे धीरे उस इम्यून सिस्टम उसका उस कैंसर सेल को स्वतः खत्म कर देता है। जी। तो इससे इससे में बचने की मैंने ये है। सर एक तीसरा पॉइंट ये है जी सर, कि जैसे मान लीजिए नवाब लोग होते थे, जी नवाब लोग जी जी जो समझिए कि बहुत थे, जैसे निजाम हैदराबाद, जी। सूरज को भी वो कुछ नहीं समझते थे। हाँ, हाँ कहते थे कि कौन है। अच्छा। तो मान लीजिए इधर जैसे अक्सर लोग सुखी संपन्न जी जी धनाढ़ लोग होते हैं, जी सब जाति, हाँ गरीबी भी होता जी है। जी तो मान लीजिए बहुत सारा परिवार ऐसा है कि भूखे भी मान लीजिए सोना पड़ता है। जी जी हाँ। तो ये जो धनाढ़ परिवार है, उसको ये फीलिंग कराता है कि व्हाट इज बुक। हाँ, ये रमजान जो है, ये इसका एक पहलू तो हम पूरा नहीं बता सके। जी इसका एक पहलू ये भी है कि हमारे यहाँ जो गरीब मजदूर वर्ग के लोग हैं, जी उनको जो भूख प्यास का जो एहसास होता है, जी जी तो जो जिन लोगों को भूख प्यास का एहसास नहीं है कभी जीवन में, तो इससे उन लोगों को एक अपने आप में उनके प्रति करुणा उत्पन्न होती है कि एक हमारे समाज का ही लोग है, हमारा भाई ही है। एक दिन में हमको इतना कष्ट हो रहा हाँ, है। एक दिन में हमको इतना भूख के कारण कष्ट हो रहा है और उसकी तो जिंदगी इस तरह कट रही है। तो ये एक मनुष्य, sympathy, हाँ, मनुष्य के sympathy अंदर होता है। एक करुणा और सिंपैथी जागने के लिए भी ये बहुत अच्छा काम है कि आपको ये फील कराता है भाई आप। हाँ सर हम आप थोड़ा सा टॉपिक से हट के बात किए थे। हाँ सर थोड़ा सा ये आपसे समझिए की जानकारी जी सर, अभी जिस स्कूल में आप हैं, जी। आपके साथ अभी टोटल कितने? हमारे साथ यहाँ टोटल अभी 11 स्टाफ हैं, जी जिनमें से मतलब समझिए कि 8 पुरुष हैं जी और 3 हमारी महिलाएं हैं, जी। तो कुल 11 स्टाफ हैं जिनमें हम एचएम हैं। जी सर। जी सर यहाँ अभी मान लीजिए रिसेंटली तो लग रहा है कि बुक का भी बंटवारा हो गया होगा। नहीं, अभी बुक का नहीं बंटवारा हुआ है। अच्छा। बुक बहुत सारी आ गई है, तो अब चूंकि अभी तो सब परीक्षा और रिजल्ट में लगे हुए हैं। रिजल्ट कैसा हुआ सर आपका? रिजल्ट अच्छा हुआ है। रिजल्ट हाँ अच्छा जी। हुआ। तो अब इसको जब रिजल्ट चूंकि 5 और 8 का रिजल्ट हो गया है, जी सर। और अभी हम लोग बाकी जो एक से रिजल्ट कैसा हुआ सर? रिजल्ट बढ़िया हुआ है बच्चों का। हाँ, अभी जो टॉप किया है आपके स्कूल में जी जो हाईएस्ट नंबर है जी, वो कितना नंबर आया है? मोर देन 80%, 85% से ज्यादा है। जी। जी 8वां में है बच्चा। कितने बच्चे को आया है? वो 4-5 बच्चे को है। 4-5 जी बच्चे को आया है। जी
जी सर, समझिए कि इसका मतलब है कि पढ़ाई एकदम बिल्कुल जी, ठीक ठाक पठन है। पाठन का अच्छा स्तर है यहाँ पर जी। हाँ, आपके माध्यम से मान लीजिए कि उनको आने नहीं, से। चूंकि सभी शिक्षक यहाँ ऐसे हैं ना जो जी सोचते हैं कि भाई हमारा वो काम है तो हमको जी पढ़ाना है, जी तो मतलब एक पठन पाठन